हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रॉ बीस्ट मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें रॉ एजेंट वीर को दिखाया जाता है, जिसे उस्मान फारूक को जिंदा पकड़ने का मिशन दिया जाता है। वीर एक बिल्डिंग में जाकर वहां के सभी टेररिस्ट को मार कर इंडियन आर्मी से उस्मान फारूक के घर पर हमला करने की परमिशन मांगता है। परमिशन मिलने पर वीर ब्लास्ट करता है, जिसमें एक छोटी बच्ची की मौत हो जाती है। वीर उस छोटी बच्ची की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है और रॉ एजेंसी को छोड़ देता है। तभी सीन 11 महीने बाद पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि वीर एक डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वीर उस डॉक्टर के साथ एक वेडिंग में जाता है, जहां पर प्रीति उसके साथ बातें करने लगती है। डॉक्टर वीर को प्रीति के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रीति वीर को अपने ऑफिस में जॉब दिलवाने के लिए अपने बॉस के पास मिलवाने के लिए लाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंटेलिजेंस की मीटिंग को देखते हैं। शहर में होने वाले ब्लास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी गृह मंत्री रेस्ट रूम का बहाना करके वहां से चला जाता है और किसी पर फोन मिलाकर ब्लास्ट जल्दी करने के लिए कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वीर प्रीति और बॉस के साथ एक मॉल जिसका नाम ईस्ट कोस्ट मॉल होता है उसमें जा रहा होता है। वो वहां पर देखता है कि मॉल में लिफ्ट, इंटरनेट और एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। तभी उसे शक होने लगता है और वो अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करने की ट्राई करता है, बट नेट ना होने की वजह से फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता। तभी टेररिस्ट वहां पर हमला कर देते हैं और सभी लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। वीर प्रीति और 4-5 लोगों को बचाकर एक सेफ रूम में लॉक कर लेता है। तभी गवर्नमेंट एक ऑफिसर को हायर करते हैं जो टेररिस्ट से बातें करता है। टेररिस्ट उसे बताते हैं कि हमें इन लोगों के बदले उस्मान फारूक चाहिए, जिस पर वो ऑफिसर वीर को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बताता है और उसे मिशन देता है कि तुम्हें सभी होस्टेस को बचाना है। वीर कुछ देर सोचने के बाद मिशन के लिए तैयार हो जाता है। टेररिस्ट का बॉस होस्टेस के पास आता है और अपने टेररिस्ट को मारने वाले आदमी के बारे में उनसे पूछने लगता है, जिस पर वीर उनका ध्यान भटकाने के लिए मॉल में छोटा सा ब्लास्ट कर देता है। टेररिस्ट का बॉस गृह मंत्री की वाइफ और उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और गवर्नमेंट को कहता है कि अगर तुमने उस्मान फारूक को नहीं छोड़ा तो मैं गृह मंत्री की बेटी और वाइफ को मार दूंगा। जिस पर वीर के पास ऑफिसर फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें मिशन अबॉर्ट करना होगा, हम उस्मान फारूक को छोड़ रहे हैं। वीर इस बात पर गुस्सा हो जाता है और पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि अगर तुमने उस्मान फारूक को छोड़ा तो मैं गृह मंत्री की वाइफ, बेटी और सभी होस्टेस को मार दूंगा। जिस पर टेररिस्ट का बॉस वीर पर हमला करवाता है और वीर बड़ी ही चालाकी से उसके सभी टेररिस्ट को पकड़ लेता है। जिस पर टेररिस्ट ऑफिसर को फ़ोन करके कहता है कि हमें सही सलामत इस देश से बाहर निकाल दिया जाए। तभी टेररिस्ट का बॉस अपना मास्क हटाकर सिंपल कपड़े पहनकर होस्टेस के साथ वीर के कमरे में चला जाता है और वहां पर जाकर सच्चाई का पता लगाने लगता है। बॉस को पता चलता है कि उसका एक टेररिस्ट वीर की मदद कर रहा है। वो जल्दी से उठकर एक टनल से होकर बाहर जाता है और उस आदमी को पकड़कर मारने ही वाला होता है। वीर खुद को टेररिस्ट के हवाले कर देता है और टेररिस्ट उसे बांधकर मारने लगते हैं। तभी गृह मंत्री टेररिस्ट को कहता है कि तुम मेरे बदले सभी होस्टेस को छोड़ दो और उस्मान फारूक को छुड़वाने की मांग करो, जिस पर टेररिस्ट मान जाते हैं। वीर टेररिस्ट को अपनी बातों में उलझाकर अपनी रस्सी काट के उन्हें मारकर वहां से बेसमेंट में भाग जाता है। जैसे ही लोग मॉल से बाहर निकलते हैं, वीर मॉल के अंदर ब्लास्ट कर देता है। पुलिस को बता देता है कि ये सारी प्लानिंग गृह मंत्री की थी और सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। अभी सीन 1 महीने बाद पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वीर उस्मान फारूक को पकड़ने के लिए POK में चला जाता है और वहां पर सभी को मारकर उस्मान फारूक को जिंदा इंडिया वापस ले आता है।
ये मूवी यहीं पर एंड होती है। और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।